अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़हीर खालिद। आज मैं बड़ा ही अहम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आज हम टॉपिक है बोला क्लस्ट्रम और क्लस्ट्रम की अहमियत क्या है, क्यों देना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप ये बच्चों की ग्रोथ देख रहे हैं, ये 1.5 महीने का है, कोई महीने का है, कोई 2 महीने का है। तो इतनी अच्छी ग्रोथ कैसे आई, क्यों, ऐसा कौन सा तरीका है, कौन सा मेथड है जिसकी मदद से हम इतनी अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं बच्चों की। तो काविंग के बाद जब हमने काविंग प्रोटोकॉल को पूरा कर लिया, मतलब गाय ने बच्चा दिया, ठीक है, बच्चा देने के बाद हमने बच्चे को उसके पैन में शिफ्ट कर दिया। तो अब बारी आती है बोले की, क्लस्ट्रम की। तो क्लस्ट्रम अगर आप बच्चे को नहीं देते तो आपका बच्चा कभी भी इस तरह की ग्रोथ नहीं कर सकता। ग्रोथ तो बात की बात है, इवन के बच्चा सरवाइव भी नहीं करेगा, वो बच भी नहीं पाएगा। काफ पेन में बच्चों की जो डेथ है उसकी रेशो बढ़ जाएगी, डेथ ज़्यादा होगी बच्चों की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ही बच्चा पैदा हुआ है आधे घंटे 1 घंटे के अंदर उसे बोला देते हैं। बोला जो उसकी माँ के दूध निकालना है, जो पहला दूध निकालना है वो बोला है। सबसे पहले हमने वो बच्चे को देना है, ठीक है जी। बोला देना क्यों ज़रूरी है? दो चीज़ें। पहली चीज़, जब बच्चा पैदा हुआ है उसकी अपनी कोई इम्यूनिटी नहीं, कोई कुव्वत मदाफ़त नहीं है बच्चे के अंदर, ठीक है जी। उसे कुव्वत मदाफ़त कहाँ से मिलनी है? बोले से। जो हमने उसकी माँ का दूध निकाल के बच्चे को पिलाना है, उसमें मौजूद हैं एंटीबॉडीज़। वो 6% होती हैं, बोले में 6% एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं। और ये सिर्फ 36 या 40 घंटे रहती हैं बोले में, उसके बाद ये ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ है कि हमने बेसिकली बोला इसलिए देते हैं कि बच्चे में एंटीबॉडीज़ आए। जब बच्चे में एंटीबॉडीज़ आ जाएंगी उसका फ़ायदा क्या होगा? जो ही बच्चा पैदा हुआ है उसके अंदर कोई अपनी इम्यूनिटी नहीं, कोई कुव्वत मदाफ़त नहीं, उसको फ़ौरन से माहौल में कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी जरासीम उस पर अटैक कर सकता है। तो दूसरा, जब हम बच्चे को दूध पिलाएंगे तो दूध पीते ही बच्चा अपनी माँ का अगर थन से दूध पी रहा है डायरेक्ट, तो थन पे अगर कोई डस्ट, कोई मट्टी, कोई इस तरह का चीज़ लगी हुई है बच्चे के मुंह में जाएगी, बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए जल्द से जल्द बोला पिलाना ज़रूरी है। एक तो फ़ायदा हो गया ये कि इस वजह से हम बोला पिलाएंगे कि बच्चे को कोई बीमारी ना लगे। दूसरा, इतनी जल्दी पिलाना क्यों अहम है कि उसमें ये चीज़ होती है कि बच्चा जो है ना, उसकी आंतड़ियों में होते हैं सुराख। बोले में जो एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, और बच्चे की जो आंतड़ियों के सुराख हैं वो पहले 36 घंटे में खुले होते हैं। कि बोले में जो एंटीबॉडीज़ हैं जब बच्चा पिएगा वो आंतड़ियों से जज़ब होके बच्चे के ब्लड में जाएंगे और बच्चे की इम्यूनिटी को बेहतर करेंगे, ठीक है जी। लेकिन ये जो सुराख हैं बच्चे की आंतड़ियों में, ये 6 से 12 घंटे के बाद बंद होना शुरू हो जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के 6 से 12 घंटे के बाद ये सुराख बंद होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जब ये सुराख बंद हो गए, हम बच्चे को बोला दे भी दें तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसने ब्लड में जाना कोई नहीं है। दूसरी चीज, काविंग के पैदा होने के फौरन बाद बच्चे की उन एंटीबॉडीज को जज़ब करने की ताकत जो है ना वो मैक्सिमम होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। जो जो ये टाइम गुजरता जाता है, ये जो बच्चे की एंटीबॉडीज को जज़ब करने की सलाहियत है वो कम हो जाती है। पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि बच्चे को बोला दें और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दें। इसके बाद हम आते हैं बोला कितना देना। बोले की मकदार क्या है? बोले की मकदार ये है कि आपने 4% ऑफ बॉडी वेट पे देना है। एवरेज जो बच्चा पैदा होता है उसका वेट होता है 40 kg एवरेज। कोई 35 का होता है, कोई 45 का होता है। तो 40 kg पे अगर हम सॉरी मैं 4% कहेगा, 10% ऑफ बॉडी वेट देना है। तो 40 kg पे अगर हम 10% देखते हैं तो वो 4 लीटर बोला बनता है जो हमने बच्चे को देना है, ठीक है जी। उसके लिए आप पैदा होने के बाद 2 लीटर बच्चे को, पहले आधे 1 घंटे में 2 लीटर दे दें, 6 घंटे के बाद फिर 2 लीटर दे दें। या सेकंड ऑप्शन ये है कि आप बच्चे को स्टमक ट्यूब लगा के एक ही दफ़ा 4 लीटर बोला दे दें। लेकिन ये इतनी प्रेफरेबल प्रैक्टिस नहीं। बेहतर प्रैक्टिस यही है कि पैदा होने के फ़ौरन बाद बच्चे को 2 लीटर दें, और उसके 6 घंटे बाद फिर 2 लीटर दें, और अगले 6 घंटे बाद फिर 2 लीटर दे दें। इससे काफ डेथ जो है वो ज़ीरो रहेगी और बच्चों की ग्रोथ इस तरह की होगी। अब एक मिस्टेक होती है कि जब बच्चा हमने कह दिया कि जी 10% ऑफ बॉडी वेट पे देना है, हमने 4 लीटर देना शुरू कर दिया, 2 लीटर सुबह, 2 लीटर शाम, ठीक है। हम कंटिन्यूसली 4 लीटर ही देते रहते हैं। बच्चा 1.5, 2, 2.5 महीने का भी हो गया, हम दूध उसे 4 लीटर ही दे रहे हैं।
ठीक है जी, बोले और दूध की 10% ही होता है, हम 4 लीटर ही दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब अगर मैं इन बच्चों की बात करूं तो ये तकरीबन इस बच्चे की बात करें, अगर इसकी जो एज है ये 1.5 माह एज है इसकी, तो इसका इस वक्त जो वेट है वो तकरीबन 70 kg होगा, ठीक है जी, या 80 kg होगा। 80 kg वेट का मतलब अगर हम 80 kg का 10% देखते हैं तो ये 8 किलो दूध बनता है। 4 किलो ये सुबह पिएगा, 4 किलो ये शाम पिएगा। सो जब आप 10% ऑफ बॉडी वेट पे बच्चे को बोला या दूध दे रहे हैं तो साथ इस बात का ख्याल रखें कि बच्चे का वेट बढ़ है, जो जो वेट बढ़ है आपने दूध की मकदार भी उसी तरह से बढ़ानी है, फिर बच्चों की ग्रोथ इस लेवल पे आएगी। पहली चीज। दूसरी चीज, जब बच्चा पैदा हो गया तो पैदा होने के बाद 7-8 दिन पे ना उसके आगे वंडा रखना शुरू कर दें। आप देख सकते हैं कि इस पैन में हमने ये बच्चों को वंडा और लूसन का हे डाला हुआ है। वंडा और लूसन का हे बच्चे के मैदे को डेवलप करने के लिए जरूरी है, बजाय इसके कि पैदा होता ही बच्चा 7-8 दिन बाद वो मुख्तलिफ चीजों को मुंह में लेना शुरू कर देगा, तो वो मट्टी खाए या इस तरह की कोई चीज खाए, उसके आगे वंडा रखें ताकि वो वंडा खाए, जिससे इसका मैदा डेवलप हो और उसकी ग्रोथ बेहतर हो। इसके साथ मुझे इजाजत है।